ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. जमशेदपुर शहर को एक और बड़ी सौगात मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करते हुए उसे जनता को सुपुर्द कर दिया। ब्रिज बनने के बाद करीब 1 माह से उद्घाटन का इंतजार था। शहरवासियों की वर्षों पुरानी मांग मंगलवार को पूरी हो गई। रेलवे और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से यह रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था, जिसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री के साथ वहां के स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी के अलावा राज्य के मंत्री चंपा सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के बाद जुगसलाई, बागबेड़ा, राजनगर, परसूडी समेत आसपास के लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। लोगों को फाटक में घंटों खड़े होने का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पूरे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। जुगसलाई के झामुमो विधायक मंगल कालिंदी साथ रहे। करीब 18 करोड़ की लागत से इसको 18 महीने में पूरा किया गया है। वैसे जुगसलाई और आसपास के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी। आज़ादी के पहले से ही लोग यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते आ रहे हैं ताकि लोगों को आवाजाही में आराम मिले, लेकिन लोगों को अभी राहत मिली और अंततः इनको यह सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा। मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि विकास की प्यार झारखंड सरकार बहा रही है। इसके खिलाफ विरोधी पक्ष जो भी करेगा उसको जनता मजा चखाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर झारखंड सरकार ने जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है और ऐसी कई योजनाएं सरकार जनहित में लेकर आएगी। इस उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युतरण महतो को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो यहाँ नहीं मौजूद रहे। विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि राज्य की सरकार चाहती है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम हो। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा क्वालिटी का आरओबी बन के तैयार हुआ है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग कितने बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते थे। बरसों बरस तक चीज़ें ज्यों का त्यों बनी रही। आज आप देखिए, और आज हम लोग उस पर चढ़ के भी घूम के आए हैं। निश्चित रूप से जो बदलाव की बयार है, इस ओवरब्रिज को बनने में 6-7 साल लग गए और अब देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल के अंदर ओवरब्रिजें कंप्लीट होंगी, फ्लाईओवरें कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगी। तो आज इसके साथ साथ हम लोगों ने आज जमशेदपुर से एक एयरपोर्ट से प्लेन सेवा का भी, हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमने मिलकर इसको शुरू किया। अभी पहले चरण में भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कलकत्ता का ये नेटवर्क शुरू हुआ है और हमने कहा है कि राज्य में बहुत हम लोगों का एयरपोर्ट का नेटवर्क है और सब जिलों को भी जोड़ने का कार्य योजना तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। एक और सौगात, जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान सोनारी एयरपोर्ट पर शानदार व्यवस्था की गई थी और इस दरमियान मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। जमशेदपुर के लोगों को एक और सौगात मिली है। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ान की शुरुआत मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस हवाई उड़ान की सेवा की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जमशेदपुर हिस्से एयर कनेक्टिविटी और बढ़िया हो जाएगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि और भी शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पहले हवाई सेवा में सफ़र करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए। इस हवाई सेवा के शुरू होने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर से भुवनेश्वर का नॉन आरसी रूट है, वहीं जमशेदपुर से कोलकाता का आरसीएस रूट है, जिस कारण से यात्री मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 9 सीटर विमान है, जिसके कारण यात्री मिलने की सुविधा ज़्यादा है। कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। तो इन्होंने भुवनेश्वर से जमशेदपुर का लेग भी पकड़ा है स्टार्ट करना, वो नॉन आरसीएस रूट है और कलकत्ता जमशेदपुर आरसीएस रूट है। तो दोनों कम्बिनेशन में, और एयरक्राफ्ट 9 सीटर है तो उसके कारण उनको पैसेंजर्स भी ज़रूर मिलेंगे। तो उनका इंडिया वन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड हो रही है। टाटा स्टील की तरफ से जो कमर्शियल टर्मिनल जहाँ पे अभी उद्घाटन हो रहा था, वो कमर्शियल टर्मिनल पूरा रेडी किया गया है। पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो इक्विपमेंट रखने हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, DFMDs हैं, हैंड चेकिंग फिस्किंग के लिए जो है वो सब किया गया है। और उसके अलावा सपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है, जैसे ATC सर्विसेज होता है, उसका भी बैकअप सपोर्ट टाटा स्टील दे रहा है। तो उनका जितना भी पेमेंट्स है या ऑफिस स्पेस है एक्सेट्रा वो हम लोग दे रहे हैं। और पूरा एयरस्ट्रिप का मेंटेनेंस वगैरह भी हमारे। तो रेलवे ओवरब्रिज के बन जाने से सभी खुश हैं, मगर इस ब्रिज को बनाए जाने के लिए करीब 300 छोटे मोटे दुकानदारों को विस्थापित किया गया, जो अब बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर हैं। वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई ROB के बन जाने से लोगों को काफ़ी राहत तो मिली और हर वक्त लगने वाली जाम से भी मुक्ति मिल गई। पर ROB के निर्माण के लिए जिन दुकानदारों को यहाँ से विस्थापित किया गया, उनके विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। छोटी मोटी दुकान चलाकर अपने परिवारों का भरण पोषण करने वाले ये दुकानदार अब पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं और उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। और मैं मांग करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री से कि भाई हम लोग को जो उजाड़ा गया है पुल के नाम से, हम लोग स्वेच्छा से कम 200 से 300 दुकानदार बेरोजगार हो गए। हम लोग विकास चाहते हैं लेकिन विनाश नहीं चाहते, गरीबों को फंसाना चाहते हैं। कितने साल से यहाँ बस रहे हैं? 70 साल से हम लोग यहाँ पर बसे हैं। क्या क्या दुकान था यहाँ? यहाँ पर टायर दुकान था, खोमचा दुकान था, चाय दुकान था, यहाँ पर हर तरह का होटल था और दूध व्यवसाय का था। यहाँ सब उजड़े हुए हम लोग। पुल के नाम से हम लोग स्वेच्छा से हट गए, कभी विरोध नहीं किया। स्ट्रीट फूड वेंडर कमेटी द्वारा मंगलवार को साकची में धरना दिया गया। उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा गरीब दुकानदारों को उजाड़ दिया जाता है, पर अभी तक वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया गया है। पूर्वांचल क्षेत्र की जो उत्पाद विक्रेता ठंडी, धूप, गर्मी, रोड से लेकर गांव की गली गली तक हम लोग अपना पेट चलाते हैं। ये कोरोना काल में भी हम लोग दूध, सब्जी, पानी, खाना हर जगह सब सर्विस दिए हैं और हम लोग कहीं कोई मान हक अधिकार कहीं क्या मांग करते हैं? हम लोग को कहीं वेंडर जोन बनाकर कहीं अस्थायी किया जाए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ईचागढ़ पुलिस ने 3 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खेती किसकी है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सरायकेला खरसवां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बोड़ाव गांव के कई एकड़ खेतों पर लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर के नेतृत्व में ईचागढ़ पुलिस एवं सैट टीम द्वारा करीब 3 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। गुलाबी सफ़ेद फूलों से भरे लहलहाते अफीम की खेती को लाठी डंडे से पीट कर एवं रौंद कर नष्ट किया गया। वहीं ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने बताया कि जहां जहां अफीम की खेती की सूचना प्राप्त होगी
वैसी जगहों पर खेतियों को नष्ट कर दिया जाएगा। चलो चलो चलो, थको नहीं। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक वैन की शुरुआत की गई है, जिसमें आई चेकअप के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगी है और ये चेकअप पूरी तरह से निःशुल्क है। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहा है। इसी कड़ी में आई टेस्ट के लिए एक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक वैन को तैयार किया गया है, जिससे लोगों की नेत्र जांच की जाएगी और ये सेवा निःशुल्क होगी। ये चलंत जांच केंद्र शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। ये होता है कि रोटरी इंटरनेशनल से ग्रांट मिलता है अगर आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये वाला प्रोजेक्ट उनको बताया गया कि सैटेलाइट वैन है नेत्र चेक करने का, आईज को चेक करने का वैन है। तो ये कहाँ जाएगी? ये वैन विलेज एरियाज में जाएगी, गांव जाएगी। जो लोग गांव से यहाँ आके अपनी आंखें चेक नहीं कराते हैं, यहाँ उनकी उसी के अंदर में पूरी चेक होगी और वो इंटरनेट के थ्रू आई हॉस्पिटल में डाटा शेयर हो जाएगा और फिर अगर जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आके आई हॉस्पिटल में अपने चेकअप करा सकते हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह के जन्मदिवस को हर वर्ष की भांति युवा शक्ति दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठकर सभी लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के जन्मदिन को युवाओं ने युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बिष्टुपुर राम मंदिर सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर अजय सिंह के अलावे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के अलावे कई भाजपा के नेतागण एवं समाजसेवी भी मौजूद थे। सभी ने अजय सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही उनके नेतृत्व की भी सराहना की। वहीं मौके पर केक भी काटा गया। बातचीत के क्रम में अजय सिंह ने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और इस कारण युवा शक्ति को वे आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से समाज सेवा में जुटी है। इस संगठन के लोग मानव सेवा के साथ साथ गौ सेवा भी करते हैं और इसके लिए उन्होंने एक गौशाला भी खोल रखा है। मैं पलक मखारिया, हम लोग का संस्था पूरा सब कुछ भी जरूरतमंद लोग रहेगा उस लोग को हेल्प करेंगे। हम लोग का एक पंचामृत प्रोजेक्ट है, उसमें गौशाला है, कन्यादान है, मेडिकल सेवा है। उसमें मैं गौशाला का प्रोजेक्ट यूज करती हूँ मेरी संस्था से। हाँ, मेरा 1 फरवरी को हम लोग का गौशाला जाएंगे, करंडी के पास है, कलियाबेड़ा में हम लोग गौशाला 1 फरवरी को जाएंगे। उधर हम लोग गैया को रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। उधर हम गैया का पूरा सब सेवा करते हैं। खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन ने गोपाल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जितना भी अड़ंगा लगाने का प्रयास करे, मगर झारखंड में विकास की बयार बहेगी। उसके बाद संजय सदा जी स्वागत करेंगे। आपे सलाम खोन पहिल अली सेन खोन अडी अडी सराव और गुनमना जोहार लिए वापे तैन नुआ खतियानी यात्रा आयमा जिला ते नुआ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला री सेटेर का लगभग मी दर्जन जिला रे नुआ खतियानी जोहार यात्रा रे कार्यक्रम
रही सलग लेना और अड्डी कजार होड़ को जरवा कना आपे पे गुरुजी आ भाषण को पे आजम बढ़ाओ कर गया आज नहीं ताबोरे गुरुजी हड़ा मेलते मीटन उमर जस्ती हुई जस्ती वाले आचू दड़े आए कना लेकिन जाल का उन्हें अब और सिद्धू खानू तिलका माजी तुकुआ बिरसा मुंडा तुकुआ संघर्ष और नो लड़ाई एरिया मोटरा तोड़ करते जिसों में दड़ा खा उनका के नो लड़ाई नीता बो चबा दुबांग चबाओ करना ओना मोटरा आरो इनको करते नो दिसों में दड़ान करना ताकि नो दिसों में और एवेंट को तायन मा हमारे विरोधियों के भी मन में जो है बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आज जो नया मंत्रिपरिषद की बैठक में नया क्या प्रस्ताव आएगा। तो ये सरकार जन जन की सरकार है और हर झारखंड के लोगों के मान सम्मान और उसकी सुरक्षा के दायित्वों को निर्वाह करने वाली सरकार है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी स्कीमों को लाते हैं जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है, उसकी आशा उम्मीद होती है, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर दिशा में हमारी सरकार सोच रही है। और पहले जब सरकार का गठन हुआ तो हमारे राज्य के बड़े मठाधीश लोग सोचते थे कि युवा मुख्यमंत्री कैसे संभालेंगे, लेकिन जब इतने जोश और होश के साथ माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आशीर्वाद से ये सरकार पूरी मजबूती और मुस्तैदी से चलने लगी तो सारे लोगों के होश फाख्ता होने लगे हैं। जस्ट प्रॉफिट नामक कैटरिंग सेवा की शुरुआत शहर में की गई है, जिसमें छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के मद्देनजर रखते हुए आरंभ की गई है, जिसमें किफ़ायती रेट पर हर तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें बर्थडे पार्टी से लेकर शादी समारोह और सालगिरह शामिल है। अभी प्रचंड समारोह हुआ है और हमारे जो पार्टनर हैं आशीष ही हैं जिनके साथ हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा सर्विस है जस्ट प्रॉफिट को दे पाएँ, तो इस ढंग से हम जो है इनको शुभकामना मैं देता हूँ। केटरिंग सर्विस है और हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर में इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल है कि आपको हर तरह के इवेंट के लिए हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बी छोटा कोई इवेंट हो या कोई बड़ा इवेंट हो, कॉरपोरेट इवेंट हो, फ्रेंड्स का इवेंट हो, किसी भी तरह का इवेंट हो। ठीक है, उसमें हमारा सर्विस A to Z फ्रॉम A to Z सारा कुछ, आपको उसमें कहीं भी कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कितनी जगह भी ये चालू हुआ है? ये तो अभी हम जमशेदपुर में हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, आज बाकी और भी जगह जैसे भैया ने बताया कि बहुत सारे जगह पे चल रहा है, पटना में है, रांची में चल रहा है, वाराणसी में है, ये लोग साउथ में भी अभी कोशिश कर रहे हैं इसको लॉन्च करने का। क्या लग रहा है हमारे जमशेदपुर छोटा सा शहर में सक्सेस होगा? 100% सक्सेस होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% डिस्काउंट ऑन एवरी फेस्टिव सीजन। Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams.
मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits,
marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।